ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे के प्रसंग में देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे भक्तों के चरित्र का श्रवण किया था। इसी श्रृंखला में आज हम भगवान के परम भक्त सूरदास जी का श्रवण करेंगे कि किस तरह से वो भगवान की भक्ति को प्राप्त किए, कैसे उनका जन्म हुआ। जहाँ भक्त होता है वह भगवान है, और जहाँ भक्त भगवान दोनों का मिलन हो जाए वहाँ पर भगवान का धाम बन जाता है। तो ऐसे ही परम भागवत सूरदास जी भगवान के परम भक्त हुए। इनका जन्म दिल्ली के निकट एक गांव था, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। जन्म से ये प्रज्ञाचक्षु थे, इसलिए उन्हें सूरदास कहा गया। लेकिन आर्थिक स्थिति पिता की बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका काम चलता था। लेकिन सूरदास जी जब पैदा हुए तो घर में थोड़ा पिता को दिक्कत हुई। अब किसी बच्चे का जन्म हो और कोई संकट आ जाए तो संसार के लोगों का ऐसा नियम है, जो बालक है उस पर दोषारोपण कर देते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये लोगों की अपनी सोच है, अपनी मान्यता है। तो ऐसे ही सूरदास जी के साथ हुआ। जैसे ही इनका जन्म हुआ, परिवार में थोड़ी दिक्कत आने लगी आर्थिक स्थिति में। तो पिता इनको खूब कोसते कि तू बड़ा ही दुर्किस्मत है, दुर्भाग्य है कि तू इस घर में पैदा हो गया। तेरी वजह से हमारे कुल में बहुत आर्थिक मंदी आ गई। अब किसी बच्चे को ऐसा कोई पिता बोले तो उसको कैसा लगेगा। ऊपर से वो प्रज्ञाचक्षु, ब्राह्मण कुल तो था ही इनका। तो ब्राह्मण कुल होने के नाते इनके पिता जहाँ भी जाते पूजा पाठ आदि करा के आते, दान दक्षिणा जो भी मिलती उससे उनका काम चलता था। तो ऐसे ही एक दिन वो कहीं यज्ञ आदि कराने गए, 2 मोहरें उन्हें मिल गई थी। तो 2 मोहरों को लेकर आए तो उन्होंने जहाँ कर ला करके रख दी, लेकिन उन मोहरों को वो भूल गए उन्होंने रखा कहाँ था। अब सूरदास तो भले ही सूरदास जी थे, लेकिन भगवत भक्त की महिमा अपनी होती है। भले ही उन्हें चर्म चक्षु से नहीं दिखता था, लेकिन अंदर का जो ज्ञान चक्षु था वो भगवान ने खोला हुआ था। सूरदास जी को पता था कि वो कहाँ मोहर रख करके भूल गए हैं। तो सूरदास जी थे कौन, इससे पहले हम इनका एक बार पूर्व का जन्म देख लेते हैं कि कौन है सूरदास जी और कैसे इस धराधाम पर आए। तो सूरदास जी जो हैं, एक बार उद्धव जी वृंदावन में या ब्रज में, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का अपना कुछ विशेष संवाद चल रहा था, और राधा रानी की सखी ललिता जी हुई। ललिता जी खड़ी होकर वहाँ पर पहरा दे रही थी। तो उसी समय ये पहुँच जाते हैं उद्धव जी मिलने के लिए भगवान कृष्ण से और राधा रानी से। लेकिन ललिता जी, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है उससे मिलना हो तो पहले उसका जो सुरक्षा बल लगा हुआ है या गार्ड वगैरह लगे होते हैं उनसे मिलना पड़ता है। द्वारपाल खड़े हों, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही राधा रानी के साथ हुआ। तो ललिता जी खड़ी थी, राधा रानी अंदर संवाद चल रहा है। उद्धव जी पहुंचे और ललिता जी ने रोक दिया। उद्धव जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, भक्त भगवान के बीच में अगर कोई आता है तो वह शूद्र मलेच्छ कुल में पैदा होता है, ऐसे बोल दिया इनको। बिना देखे बिना सोचे कि द्वार पे खड़ी जो ललिता जी है वो है कौन, इस चीज को उद्धव जी ने देखा ही नहीं और बिना देखे ही उनको श्राप दे दिया। अब ललिता जी ने देखा कि इसने तो मुझे मलेच्छ कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। ललिता जी को भी क्रोध आया, वो भी भगवान की परम भक्त। उद्धव जी तो उद्धव जी, महाजियानी। ललिता जी ने भी बोल दिया कि बिना देखे बिना सोचे समझे आपने मुझे श्राप दिया है, आप भी अंधे बन करके किसी कुल में जाकर के पैदा होगे। अब दोनों ने श्राप दे दिया। भगवान और राधा रानी अंदर से इसको संवाद को उन्होंने सुना, जब बाहर निकल के आए तब तो हो चुका था। अब संत की वाणी या भक्त की वाणी कभी निरर्थक नहीं जाती। वास्तव में जो भक्त होता है वो अपने आप को दिखाता नहीं, छुपाने की कोशिश करता है। और भक्त को तो ये पता भी नहीं होता कि मैं वास्तव में भक्त हूँ।
इतनी मस्ती में रहता है, उसको फुर्सत नहीं दिखावा करने का। लेकिन जो भक्त नहीं होते वो अपने आप को भक्त साबित करने के लिए इतना प्रयास करते हैं। कहीं नेम प्लेट लगवाएंगे, कहीं बड़ी बड़ी कंठी मालाएं धारण करेंगे, बड़ा लंबा सारा तिलक लगाएंगे। केवल वही भक्त है, ऐसा नहीं है। भक्त इतना सहज सरल होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं भी भक्त हूँ। तो ऐसे ही उद्धव और ललिता के बीच में जो विवाद हो गया, उसका परिणाम हुआ ये उद्धव जी ही ललिता जी के श्राप के कारण सूरदास जी बन करके जन्म लिए। अब ये इनकी कहानी है। सूरदास जी पैदा हो गए, पिता के घर में चल रहा था वही जो मोहरों वाला। हम फिर से पुनः उसी प्रसंग पर आते हैं। पिता को 2 मोहरें मिली, कहीं रख करके भूल गए, लेकिन सूरदास जी को पता है कि मोहरें कहाँ रखी हैं। सूरदास जी ने पिताजी कहा, बहुत परेशान हैं आप, आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है तेरी, बोल। बेटा तो बेटा है। तो बोले कि मैं आपकी मोहरें बता दूंगा कहाँ रखे हैं आपने, लेकिन इसके बाद मैं इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं छोड़ करके भगवत भजन के लिए वृंदावन निकल जाऊंगा। पिता बोले ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। वो तो चाह ही रहे थे कि ये अंधा है, ऊपर से परिवार पे बोझ है, क्योंकि परिवार के लोग तो ऐसे ही समझेंगे। भक्त को पहचानना बड़ा कठिन है। किसी भक्त का सानिध्य मिल जाए ये बड़े सौभाग्य की बात है। जिसने भक्त के चरण पकड़े उसका उद्धार तभी होगा जो परम भागवत सत्ता को प्राप्त कर ले। ऐसे ही उद्धव जी के साथ हुआ। सूरदास जी बनकर के पैदा हुए ब्राह्मण कुल में। पिता को मोहरें बता दी कि कहाँ पर रखी हैं। तब उनके पिता को लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी इसको कैसे पता है कि मोहरें वहां पर रखी हैं। जब मोहरें मिल गई उनके पिता को तो बड़े प्रसन्न हुए, मोहरों को उठा लिया और आराम से रख दिया। और सूरदास जी ने पिता को प्रणाम किया और घर छोड़ के निकल पड़े। अब भगवान का भक्त हो, उसको ना तो तेरे मोहरों से मतलब, ना तुम्हारे महलों से मतलब। वो तो अपनी भगवत भक्ति में झोपड़े में रहकर भी आनंद उठाता है। ऐसे ही सूरदास जी बाबा निकल पड़े वृंदावन की गलियों के लिए। भगवान अपने भक्तों की सहायता भी करते हैं। तो प्रभु की सहायता से वो ब्रज में पहुंच गए। वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। छोटे तो थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे और ब्रज की गलियों में भगवान के नाम का संकीर्तन करते, प्रभु नाम का आश्रय लेते। आसपास जो लोग आए वो भी देखते हैं कि जब कोई भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भाव से पुकारता है, खास करके भक्त, जब भक्त अपने भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार, उसकी वाणी बड़ी करुण होती है, वो लोगों को आकर्षित करती है। ऐसे ही इनके साथ हुआ। भगवान के नाम का संकीर्तन करते, खूब कन्हैया को रिझाने का प्रयास करते, कभी आनंद में होकर मस्ती में आकर के नृत्य करने लग जाते, कभी अश्रुधारा बहाते, कभी शांत होकर के भगवान का ध्यान में लीन हो जाते। भक्तों की स्थिति बड़ी अटपटी होती है, उनको समझना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो ऐसे ही सूरदास जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम रटते, लोगों को रिझाते, भगवान को रिझाते। लोग आए, उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सूरदास जी समझ गए कि यहाँ तो भजन में बाधा आएगी। फिर वहां से थोड़ा उठे, दूसरी जगह अपनी कुटिया जाके बना ली। अब कुटिया ही तो बनानी है, कौन सा महल खड़ा करना है, दूसरी जगह बदल ली। वहां पर भी लोगों का आगमन होने लगा। लेकिन जब तक किसी गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति जो है चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन सूरदास जी ध्यान मग्न होकर भगवान के चिंतन में लीन थे। उसी समय महाप्रभु जी का आगमन हुआ। तो महाप्रभु जी का जब आगमन हुआ तो सूरदास जी भगवान के चिंतन में आंखें बंद करके बैठे हुए थे। जैसे ही चैतन्य प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा, प्रज्ञा चक्षु थे, कुछ देख नहीं सकते कौन आया कौन गया, बस अंदर की दृष्टि खुली थी। जैसे ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा तो जो भी दृश्य था, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का, पूरा स्पष्ट दिखाई देने लग गया। कहने का मतलब है, जब प्रभु कृपा से किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तब हमारा जो जीवन का लक्ष्य था, भगवत शरणागति या भगवान के चरणों की भक्ति, तभी फलित होती है जब किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का हमारे सिर के ऊपर हाथ होता है। ऐसे ही सूरदास जी के साथ हुआ। चैतन्य प्रभु पहुंचे और उनके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद प्रदान किया, दिव्य शक्तियों का उनके ऊपर शक्तिपात कर दिया।
जो बरसों की उनकी तपस्या थी, उन शक्तियों को संप्रेषित कर दिया सूर बाबा को। अब तो सूरदास जी के अंदर आनंद की लहर उमड़ पड़ी। भगवान के प्यार में अश्रुपात इतना होने लगा कि उससे रुकना, शांत होना बड़ा कठिन हो गया। क्योंकि किसी भगवती कृपा प्राप्त हो, दीन दुखी दरिद्र जिसे समझते हैं लोग, फिर उसके अंदर जो आनंद आता है उसके लिए कल्पना करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती। ऐसे ही सूर बाबा के साथ हुआ। तो सूरदास जी वृंदावन के जितने भी मंदिर होते, कभी किसी मंदिर में कभी किसी मंदिर में प्रभु का दर्शन करने जाते, तो भगवान का दर्शन करते और जैसा श्रृंगार प्रभु का किया जाता वो वैसे ही पदों की रचना करते और मंदिर में जाके भगवान को सुनाते। बड़ा मखौल करते भगवान के साथ। लेकिन जो पुजारी और जो पंडित रहते हैं मंदिर में, उन्हें एक दिन शंका हो गई कि ये कोई भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे ही नाटक करता है। कोई बता देता होगा कि आज भगवान के श्रृंगार में क्या पहना है और उसी को आके ये गान करता है। तो पंडितों के मन में आया कि अब सूरदास की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में इन्हें भगवान का जो हम श्रृंगार करते हैं वो इनकी जो अंदर की दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि है, वो जागृत है या ये नाटक करता है। तो एक दिन पंडितों के मन में मखौल करने का सूझा कि सूरदास जी को परखेंगे कि वास्तव में इन्हें दिखता है कि नहीं अंदर से। तो उस दिन पंडितों ने कोई श्रृंगार नहीं किया भगवान का, ऐसे ही छोड़ दिए। निर्वस्त्र भगवान को नहलाया, चंदन तिलक सब कर दिया, लेकिन कोई वस्त्र नहीं पहनाए। अब सूरदास जी जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए और द्वार पर जैसे ही प्रभु को देखा, अंदर की दृष्टि से उन्हें सब दिखता था और जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने गाना शुरू किया, आज हरि देखे नंगम नंगा। अब जितने पंडित पुजारी थे उस मंदिर में, सब बड़े हैरान हो गए और हैरानी से जाकर के सूरदास जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। अब सूरदास की भक्ति चरम सीमा पर थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। जब उन्होंने कहा कि आज हरि देखे नंगम नंगा, अब तो पंडितों की बोलती बंद हो गई और सूरदास जी जो हास्यासन कर रहे हैं भगवान को देख करके, भक्तों भगवान का आपस में इतना मैत्रीवत हो जाता है प्यार, ना तो भगवान भक्त के बिना रह पाते हैं और ना ही भक्त भगवान के बिना रह पाता है। ऐसे ही सूरदास जी का हुआ। तो सूरदास जी नित्य प्रति जाते मंदिर में, भगवान का दर्शन करते, जो श्रृंगार होता उसका वर्णन अपने पदों में किया है। उन्होंने 1.25 लाख के लगभग उनके पद लिखे गए हैं। कुछ पद ऐसे भी थे जो सूर बाबा के लिखे हुए नहीं थे। कुछ लोगों ने पदों की रचना की लेकिन नाम सूरदास डाल दिया। तो अब वास्तव में सूरदास जी के द्वारा लिखे पद कौन से हैं और दूसरों ने जो लिखे पद वो कौन से हैं, इसका निर्णय कौन करे। तो एक दिन ऐसे ही पंडितों का टोल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि सूरदास के पदों की परीक्षा करनी है। उन्होंने सारे पदों को उठाया और यमुना जी में जाकर के डाल दिया। अब कुछ पद थे जो तैर रहे थे, बाकी सब डूब गए। पंडितों ने उठा लिया जो तैर रहे थे और बोले कि ये 1.25 लाख जो पद हैं ये सूर बाबा के हैं, बाकी सब नकली थे, वो डूब गए। तो भगवान के भक्त के द्वारा जब कुछ लिखा जाता है या रचित किया जाता है, उसकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो सूरदास भगवान के परम भागवत भक्त हुए, रसिक हुए, जो एक अलग ही आनंद में जीते थे। उनके सानिध्य में जो भी आता वो भी उसका आनंद उठाता और सूरदास जी को प्रणाम करता। तो भक्त जो होता है कभी ना तो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है और ना उसके अंदर ये लालसा होती है कि दुनिया में मेरी ख्याति हो, लोग मुझे पहचाने, मेरी वाहवाही हो। जब भक्त की कोई प्रशंसा करता है तो बड़ा डर लगता है उसको, वो बचता है उससे। कहते ना, जब सूरदास की कोई प्रशंसा करता कि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, सूरदास जी स्पष्ट कहते ना, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, बस वो मेरा है, मैं उसका हूँ, इतना मुझे पता है। तो भक्त होती है उनकी वाणी ऐसे ही होती है। तो सूर बाबा का भी ऐसे ही था। तो बिना आंखों के वो भगवान का दर्शन करते, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसे ही जब एक बार सूर बाबा थे भगवान की भक्ति में लीन, सूरदास कोई साधारण नहीं, उद्धव जी हैं जो परम ज्ञानी थे, ललिता जी के श्राप के बस सूरदास बन करके आए हैं इस धराधाम पे।
लेकिन जब राधा रानी और भगवान कृष्ण आते हैं तो कहा है कि आप दोनों ने श्राप जो दे दिया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपका जन्म होगा और ये जो ललिता है वो एक कन्या बनकर धराधाम पे जाएगी, एक मलिक कुल में इनका जन्म होगा जो कि उसको मंदिर में कहीं छोड़ गया और उसको अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई वो उसको उठा के ले जाती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं। बड़ी हो गई कन्या धीरे धीरे। अब जोधाबाई हिंदू रानी थी तो वो उसके प्रति काफी प्यार रखती, स्नेह रखती, लेकिन अकबर बड़ा दुष्ट स्वभाव का, उसके रूप लावण्य को देख करके आकर्षित हुआ। अब भगवान की जो परम भक्त ललिता राधा रानी की सखी, उसकी तरफ कोई कुदृष्टि डाले तो भगवान रक्षा करते हैं। उसी दिन से अकबर बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए बहुत दूर दूर से वैद्य आते, कोई आराम नहीं लगा। फिर सूर बाबा की बड़ी ख्याति सुन रखी थी, सूरदास जी को बुलाया गया। अब सूरदास जी आए तो वहाँ पर वो जो ललिता सखी जो बनकर पुत्री बनकर जोधाबाई ने पालन पोषण किया, उसका नियम था वो प्रतिदिन छत पे खड़ी होती और ब्रज की ओर देख करके रोती। तो जोधाबाई ने एक दिन पूछ लिया कि आप छत पे डेली जाती हो बेटा, रोज रोदन करती हो, इसका क्या कारण है? बोली यहाँ पर मेरा प्रियतम आता है गाय चरा के, मैं उसी को देखती हूँ। वो प्रियतम कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण है, जिनका वो दर्शन करके वहां पर अश्रुपात करती। जब अकबर बीमार पड़ गया तो सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी जैसे ही अकबर के महल में पहुंचे, वहां पर ललिता सखी जो कन्या बनकर आई हुई थी वो खड़ी, जैसे ही देखा सूर बाबा ने अंदर प्रज्ञा चक्षु से देख लिया कि ये तो ललिता सखी खड़ी है जिसको मैंने श्राप दिया था। और ललिता सखी भी पहचान गई कि ये सूरदास कोई और नहीं, ये उद्धव जी है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वहीं पर यज्ञ कुंड जलाया। ललिता सखी जो थी कन्या बनकर के जो जोधाबाई के यहाँ पल रही थी, अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया और पुनः राधा रानी की सेवा में उपस्थित हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि योग अग्नि के द्वारा शरीर को भस्म करके दोबारा से आप मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। तो राधा रानी का जो वचन था उसके अनुसार ललिता सखी राधा रानी का द्वारपाल बन के जाके खड़ी हो गई। लेकिन सूरदास अभी इस संसार से जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भक्त को भगवान की भक्ति में जो रस आता है वो बैकुंठ में प्राप्त नहीं हो सकता। तो सूरदास जी अभी इस धराधाम को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सूरदास जी ने कुछ औषधि दी, जिसे देखते ही अकबर के ऊपर जैसे ही उनकी दृष्टि हुई वो तुरंत स्वस्थ हो गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान को पाना है तो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लो। भगवान को सीधा पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी हाथ ना आएंगे। तो भक्तों के चरण जिसने पकड़े वो उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही सूर बाबा को पा करके अकबर स्वस्थ हो गया। सूरदास जी पुनः वृंदावन में लौट जाते हैं। ब्रजभूमि में जाकर के जैसे पहले अपनी मस्ती में रह करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते, ध्यान करते, भजन करते, लोगों का कल्याण भी करते। अगर आप भगवान के भक्त हो तो अभिमान कदापि आपके अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का जो आहार है वो अपने भक्त का अहंकार ही खाते हैं सबसे पहले। तो ऐसे ही सूरदास जी थे, इन्हें जरा भी इतनी दिव्य दृष्टि होने के बाद भी मन में जरा भी अहंकार नहीं था। बड़े सहज भाव से रहते, जितना होता लोगों की सेवा करते, कोई दीन दुखी आ जाता उसको स्वस्थ बनाते, ये इनका काम। और सुंदर सुंदर पदों की रचना करते और भगवान को सुनाते। एक दिन सूरदास जी का शरीर थोड़ा शिथिल हुआ, अस्वस्थ हुए, उस दिन पदों की रचना न कर पाए। तो उनका एक संकल्प था कि मैं इतने पदों की रचना करूंगा तब मेरा ये संकल्प पूरा होगा, लेकिन ना हो सका। अब बड़े दुखी सूरदास जी, लेकिन भगवान अपने भक्त के हर संकल्प को पूरा करते हैं। मेरो मान जाए तो जाए, भक्त को मान न टलने पाए। ऐसे ही भगवान स्वयं साक्षात आकर के कुछ पदों की रचना करते हैं। जो पद भगवान ने लिखे और सूरदास जी ने लिखो वो सूर श्याम पद के नाम से विख्यात हुए। तो भगवान ने आकर के उनका जो संकल्प था वो पदों की रचना की और सूरदास जी के लक्ष्य को पूरा किया। लेकिन सूरदास जी तो समझ गए। एक दिन सूरदास जी ऐसे ही ब्रज में ही गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन जाकर के एक गड्ढे में गिर गए। अब प्रज्ञा चक्षु क्या करे, कैसे निकले? राधा रानी बड़ी दयालु पहुंच गई बाबा के पास।
हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोली, भगवान तो इशारा करते ही अपने भक्तों को, बोले राधा रानी आप इसके पास ना जाना, ये पागल है, आपका पैर पकड़ लेगा। अब सूरदास जी समझ गए कि भगवान इशारा कर रहे हैं, राधा रानी पास आ रही है, इनके चरण पकड़ लेना। राधा रानी पास बढ़ते जा रही है बाबा के। बोले आप बिल्कुल पास पहुंच चुकी हो, अभी ये पागल आपके पैर पकड़ ही लेगा। जैसे ही इतना बोला प्रभु ने, सूरदास जी ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए। अब चरण जैसे ही पकड़े तो राधा रानी ने झटके से पैर को छुड़ाया, उनकी जो पायल थी सूरदास जी के हाथ में आ गई। अब सूरदास जी पायल पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि भगवान तो इशारा कर चुके थे कि राधा रानी आ रही है, आप दूर रहना, इसके पास जाना मत, ये चरण पकड़ लेगा। अब इशारा यही था कि चरण पकड़ लो। तो राधा रानी का जैसे ही पायल हाथ में गया, राधा रानी फिर से पास में गई कि बाबा मेरी पायल वापस कर दे, मैंने तेरे को गड्ढे से तो निकाल दिया, मेरी पायल दे ताकि मैं चली जाऊं। अब बाबा बोले ये पायल आपकी है या किसी और की है, बड़ी चतुर है, तो मैं कैसे निर्णय करूं, दूसरी पायल आप मुझे दिखाओ तो मैं निर्णय कर लूंगा ये पायल आपकी है। अब राधा रानी भोली भाली चली गई, बोली बाबा देख ये पायल तो मेरी ही है। तो जैसे ही राधा रानी दूसरी पायल को दिखाने के लिए गई, बाबा ने झट से दोनों पैर पकड़ लिए। कहने का मतलब है कि राधा रानी के दोनों पैर पकड़ लिए तो किशोरी जी बड़ी दयालु है, बाबा की आंख ही नहीं थी, अब दर्शन कैसे करे। तो अश्रुपात होने लगे आंखों से। उसी समय वो कृपा दृष्टि करते हैं और सूरदास जी की दोनों आंखें स्वस्थ हो जाती हैं। उस समय सूर बाबा ने अपने इन आंखों से, नेत्रों से भी राधा रानी का साक्षात दर्शन किया। उसी समय लड्डू गोपाल भी उनके पास पहुंच गए। भगवान के बाल रूप का वो मतलब पूजा करते थे उस विग्रह की, तो उन्हें बाल गोपाल के रूप में भगवान का उन्होंने भजन किया। तो दोनों के दर्शन पा लिए और उनकी जो भक्ति थी वो धन्य हुई। जब दोनों का दर्शन उन्होंने पा लिया, तब उन्हें लगा कि आज मेरा ये जो जीवन था वो सफल हो गया और जो चर्म चक्षु थे वो भी कृतकृत हो गए। लेकिन राधा रानी जब जाने लगी तो सूरदास जी हाथ जोड़ के दोनों उसके प्रार्थना करने लगे कि इन नेत्रों का मैं क्या करूंगा, अब जिसको देखना था मैं देख चुका, आप जा तो रही हो, जाते जाते इन नेत्रों को लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोली बाबा आपने इतनी कृपा से, इतनी मेहनत से इन चक्षुओं को पाया है, आप क्यों नहीं रखना चाहते। बोले ना, जिस चक्षुओं ने राधा रानी का और भगवान का दर्शन कर लिया, अब वो और किसी चीज को देखना नहीं चाहता, मेरा जो लक्ष्य था वो पूर्ण हो चुका है, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। तो ऐसे भक्त हुए भगवान के परम सूरदास जी। तो एक बार एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है सूरदास जी और तुलसी बाबा का, जो बहुत ही आनंदमय प्रसंग है। तो तुलसी बाबा और सूर बाबा जब मिलते हैं, जब दो भक्त आपस में मिल जाएं, उनका संवाद बड़ा ही आनंदमय होता है। रसिक तो रसिक, जैसे संसार में लोग आपस में मजाक करते हैं, वैसे ही जब भगवान के भक्त मिलते हैं दो, तो वो भी मजाक करते हैं। भगवान तो एक ही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो सूरदास जी तो कन्हैया को मानते थे और तुलसी बाबा भगवान राम के भक्त थे। तो मिलने गए, उनकी कुटिया पे पहुंचे, तुलसी बाबा स्वागत किया, बोले आ गए तुलसी, बोले आ गया, अब राम का भजन छोड़ो और मेरी कन्हैया की शरण में आ जाओ। तुलसी बाबा बोले ना, आप कन्हैया को छोड़ो, मेरी राम की शरण में आ जाओ। तो बोले इसका फैसला कैसे हो कि बड़ा कौन है, मखौल करते हैं संत आपस में। तो एक तराजू मंगाया गांव से और एक पेड़ पे लटका दिया, बोले ये ठीक है, इसमें हम फैसला कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो जिसका पलड़ा झुकेगा उसको उसकी शरण में आना होगा। बोले ठीक है, दोनों ने तय कर लिया। एक पलड़ने में तुलसी बाबा ने बोला जय सीताराम और भगवान को बिठा दिया, और दूसरे पलड़े में सूरदास जी ने बजाया जय लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल और जय सीताराम, तो सीताराम बड़े बड़े बैठ गए, अब लड्डू गोपाल बोले ऊपर से छोटे और अकेले बैठे हैं, तो पलड़ा तो राम जी का ही जाएगा नीचे, लड्डू गोपाल ऊपर उठ गए। अब तो सूरदास जी को जो गुस्सा आया और कन्हैया को उठाया, बैग में रखा और चल पड़े झोपड़े के पास में। वो भगवान से बात करते थे और दर्शन भी देते थे। जब सूरदास जी का पलड़ा ऊपर उठ गया और उनका नीचे चला गया, तो बोले
अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, अब तो निश्चय हो गया। सूरदास ने लड्डू गोपाल को ले जाके झोपड़े में बिठाया। बातें करते थे भगवान के साथ। बोले आज तो भूखो रहेगो, पूतना के मारने की ताकत रखते हो, थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ाया गया? अब कन्हैया बोले बाबा मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती कहाँ है? अब मेरी गलती तो बताओ। बोले तेरी गलती तो है, थोड़ा सा वजन बढ़ा देते तो क्या हो जाता? बोले तुलसी बाबा जब बिठाए तो उन्होंने क्या बोला था? जय तुलसी बाबा की। तो कौन बड़ा हुआ? वो राम जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी है, और मैं अकेला, वो भी लड्डू गोपाल छोटो सो। अब बताओ मैं क्या करूं? अब तो सूरदास जी समझ गए कि मामला क्या है। ये बात तो ठीक कही लाला तूने। ऐसा कह के दोबारा जाते हैं तुलसी बाबा के पास और बोलते अब मुझे सब समझ में आ गया, अब दोबारा से होगा निर्णय। बोलते ना, निर्णय तो हो गया जो होना था एक बार, अब दोबारा नहीं हो सकता। तो इस तरह से दोनों संत आपस में मखौल करते हैं। अंत में सूरदास जी परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान को उनका महाप्राण होता है भगवान की भक्ति करते करते। तो कहने का तात्पर्य है भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हमारे अंतःकरण भी पवित्र पावन होता है और हम भी उस दिव्य सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले अंक में फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।